पंचायत चुनावों को लेकर फिर होने जा रहा है बड़ा फेरबदल। रेरा दफ्तर शिफ्ट करने पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार। नए साल के जश्न के बीच मातम में बदली खुशियां। इनॉक्स न्यूज में आप देख रहे हैं हिमाचल दिन भर। आज है 1 जनवरी 2026। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कुल्लू में नववर्ष और जन्मदिन का जश्न मनाकर लौट रहे 5 दोस्तों की कार कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूतनाथ पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवती को कुल्लू से एम्स बिलासपुर रेफर किया गया था, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कार अनियंत्रित होकर पहले सड़क किनारे लगे पैराफिट से टकराई और फिर खड़े ट्रक के नीचे जा घुसी। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। वहीं प्रारंभिक जाँच में तेज रफ्तार और वाहन अनियंत्रित होने की आशंका जताई जा रही है। नए साल पर सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। कुल्लू के बाद मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में भी एक सड़क हादसा पेश आया है, जहां कांडा के समीप नौड़ी मोड़ पर एक नैनो कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। कार में सवार 5 दोस्तों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार सभी नेरचौक के आसपास के निवासी हैं। वे नए साल का जश्न मनाने मनरेगा पार्क जा रहे थे। वहीं घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नागरिक अस्पताल मंगस्याड़ लाया गया है और साथ ही पुलिस ने हादसे के कारणों की जाँच भी शुरू कर दी है। राज्य सरकार अब पंचायतों, पंचायत समिति और जिला परिषदों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के बाद नया रोस्टर लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके उद्देश्य वार्ड सीमाओं को संतुलित करना और प्रतिनिधित्व बेहतर बनाना है। सरकार के अनुसार प्रदेश में कुल 3570 पंचायतों में से करीब 500 पंचायतों में वार्डों की मतदाता सूचियां नए सिरे से तैयार की जाएगी। आरक्षण व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की समीक्षा भी की जा रही है। उधर पंचायत चुनाव को लेकर मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी आगामी सुनवाई 2 जनवरी को होगी। शिमला से धर्मशाला रेरा दफ्तर शिफ्ट करने पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हिमाचल में रेरा के तहत पंजीकृत करीब 80% प्रोजेक्ट सोलन, शिमला और सिरमौर जिलों में है, जबकि कांगड़ा में महज 20 प्रोजेक्ट ही दर्ज है। कोर्ट ने ये भी टिप्पणी दी कि सीमित स्टाफ वाले संस्थान को शिफ्ट करने से कोई ठोस लाभ नहीं होगा और इसके डेवलपर्स को अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नालागढ़ में नए साल के पहले दिन सुबह बड़ा धमाका हुआ, जिसकी आवाज 400 से 500 मीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके से पुलिस थाना, ECHS, पॉलिटेक्निक और मार्केट कमेटी भवन को नुकसान पहुंचा है। वहीं SP बद्दी विनोद धीमान और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साथ ही शिमला से भी फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि धमाका किस वजह से हुआ है। नए साल में आयुष विभाग 1522 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति करेगा, ताकि योग को जन जन तक पहुंचाया जा सके और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सके। महिला स्वास्थ्य, वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग और तनाव प्रबंधन पर विशेष सत्र नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। सरकार के अनुसार हर आयुष्मान आरोग्य केंद्र में एक पुरुष और एक महिला योग प्रशिक्षक तैनात होंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगरोटा सूरिया से डेवलपमेंट ब्लॉक का मुख्यालय ज्वाली स्थानांतरित करने और 10 पंचायतों को देहरा में शामिल करने की अधिसूचनाओं के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये पुनर्गठन सरकार का वैध नीतिगत निर्णय है और ब्लॉकों में ग्राम पंचायतों की संख्या संतुलित करने के उद्देश्य से किया गया है। इस फैसले के बाद नगरोटा सूरिया और देहरा ब्लॉक के प्रशासनिक ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा। कांगड़ा जिले के प्रमुख 3 शक्ति धामों में नववर्ष 2026 का स्वागत श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और भक्ति भाव के बीच हुआ। ज्वालामुखी मंदिर की कपाट सुबह 5 बजे, श्री ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में 5:30 बजे और श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में सुबह 6 बजे कपाट खुले। वहीं सुरक्षा को देखते हुए मंदिरों में अतिरिक्त कर्मी भी तैनात की गई है। साल 2025 के अंतिम दिनों में बद्दी औद्योगिक क्षेत्र की हवा इतनी जहरीली होगी कि देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हो गया है। दिसंबर में 31 दिनों में से 16 दिन हवा बेहद खराब, 11 दिन खराब और केवल 3 दिन ही सामान्य स्तर पर रही, जिससे बद्दी देश के 12 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है। नए साल के पहले दिन बर्फबारी ने ठंडी दस्तक दे दी है। रोहतांग, अटल टनल, कोकसर, शिंकुला, बारालाचा और कुंजुम दर्रे पर आधा फीट से अधिक बर्फबारी हुई, जबकि जांसकर समदो में 4 इंच, कोकसर में 3 इंच और अटल टनल के आसपास 2 इंच हिमपात दर्ज किया गया है। वहीं बर्फबारी के कारण रोहतांग और शिंकुला दर्रे के लिए वाहनों की आवाजाही भी रोक दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 और 2 जनवरी को पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। वहीं 3 और 4 जनवरी को मौसम साफ रहने का अनुमान है। नववर्ष 2026 से कालका शिमला विश्व धरोहर रेल लाइन पर अप डाउन मिक्स ट्रेन रोजाना दौड़ने लगेगी। पहले ये ट्रेन एक दिन अप और दूसरे दिन डाउन होती थी, जिससे स्थानीय यात्री को असुविधा होती थी। अब सभी बोगियां जनरल होगी और ट्रेन सभी स्टेशनों पर भी रुकेगी। कालका से निकलने वाली अन्य ट्रेनों में हिमालयन क्वीन, कालका शिमला एक्सप्रेस और शिवालिक एक्सप्रेस शामिल है। शिमला से ये सभी ट्रेनें निर्धारित समय के अनुसार चलेगी।